आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 158 नंबर की गाथा है। गाथा सूत्र पढ़ते हैं। जो सब संग मुक्को नाणमणो अपणम सहावेण जानधिपस्सदिनियदं सो सगचर्यं चरदि जीवो। जो सर्वसंग विमुक्त एवं अनन्य आत्म स्वभाव से जाने तथा देखे नियत रहे उसे चारित्र है कहा। ये गाथा स्वचारित्र के संदर्भ में है। पूर्व की गाथा में पर चारित्र की बात की थी, यहाँ पर स्वचारित्र के व्याख्यान करते हैं। और इसके आगे वाली गाथा बहुत ही गंभीर गाथा है, 159। तो अपने को ये 158 को समझना अच्छे से वो ज़्यादा ज़रूरी है, तब अपने को 159 का भाव स्पष्ट होगा। इसकी प्रथम पंक्ति में कहा, यह स्वय चारित्र में प्रवर्तन करने वाले के स्वरूप का कथन है। यानी स्वय चारित्र में जो प्रवर्तन करते हैं उनका स्वरूप यहाँ कहा जाता है। अन्वयार्थ है, देखो। जो सर्वसंग मुक्त और अनन्य मन वाला वर्तता हुआ आत्मा को स्वभावेन यानी ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव द्वारा नियत रूप से यानी स्थिरता पूर्वक जानाति पश्यति जानता देखता है, वह जीव स्वचारित्र आचरता है। स्वचारित्र में कौन आचरण कर रहे हैं? तो कहा, इसमें टीका में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है। अभी अपन इसमें देखते हैं, इसी से आया ही ना टीका में जो भाव आया है, सर्वसंग मुक्त। तो पर चारित्र की जो बात आई थी पूर्व की गाथा में कि जो उपयोग की वृत्ति बाह्य में माने आत्मा के सिवाय में सब ले लो, यानी गुण भेद पर्याय भेद के रूप को करता जानता जो विकल्प रूप भाव है वो, और पर निमित्तों में लगे हुए उपयोग के काल में उत्पन्न रागादि भाव और जगत के सब द्रव्य, सब ये पर द्रव्य हुए, है ना। तो ये पर द्रव्यों से, उनके संग से, उनके लक्ष्य से मुक्त, सर्वसंग मुक्त एक। दूसरा कहा, अनन्य मन वाला वर्तता हुआ। अनन्य मन वाला माने उपयोग को सिर्फ एक अपने आत्मा में एकाग्र करके अन्य कहीं भी उसके उपयोग की वृत्ति नहीं, ऐसा अनन्य मन वाला वर्तता हुआ आत्मा को जानता देखता है। कौन? आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव द्वारा। आत्मा कौन है? कि ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव, पूर्व की गाथा आई थी ना। आत्मा कौन है? कि ज्ञान दर्शन में अवस्थित है, वह आत्मा है। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्मा को जानता देखता है। किस प्रकार? कि अनन्य मन वाला वर्तता हुआ सर्वसंग मुक्त होकर। तो वह जीव स्वचारित्र आचरता है। अब टीका बहुत गंभीर, देखो। जो जीव वास्तव में निरुपराग उपयोग वाला होने के कारण सर्वसंग मुक्त वर्तता हुआ, पहला पॉइंट है ना। एक एक लाइन क्रम से देखना। पहले जो बात आई थी पर चारित्र में, उसमें आया था सोपराग उपयोग वाला, उपरक्त उपयोग वाला, मलिन उपयोग वाला। अब यहाँ शब्द आया निरुपराग उपयोग वाला होने के कारण, यानी निर्विकल्प
विकल्प आदि रागादि भावों से रहित उपयोग वाला होने के कारण सर्व संग मुक्त वर्तता हुआ। उसका लक्ष्य कहीं है ही नहीं, रागादि विकल्पों से रहित उपयोग वाला है, तो उसका कहीं भी संग नाम लक्ष्य उसके उपयोग का नहीं है, तो सर्व संग मुक्त वर्तता हुआ। फिर दूसरा पॉइंट, ये फुटनोट पढ़ेंगे अपन, पहले दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पर द्रव्य से व्यावृत उपयोग वाला होने के कारण, पर द्रव्यों से अपने उपयोग को जिसने व्यावृत कर लिया, हटा लिया है, दूर कर लिया है, दो बातें आई। तीसरा, अनन्य मन वाला वर्तता हुआ। 3 पॉइंट लिए, चारित्र स्व चारित्र की व्याख्या के 3 पॉइंट। निरुपराग उपयोग वाला होने के कारण सर्व संग मुक्त वर्तता हुआ, पर द्रव्य से व्यावृत उपयोग वाला होने के कारण, दूसरी बात। तीसरा कहा अनन्य मन वाला वर्तता हुआ। क्या करता है कि आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव द्वारा, आत्मा को उसके स्वभाव से देखता जानता है। द्वारा लिखा ना, ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा, उस ज्ञान दर्शन स्वभाव से आत्मा को नियत रूप से अर्थात अवस्थित रूप से जानता देखता है। आत्मा को कैसा देखता जानता है कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी देखता जानता है। ये इसका अर्थ है ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा। वह जीव वास्तव में स्वचारित्र आचरता है, क्योंकि वास्तव में, फिर वास्तव लिया, क्योंकि वास्तव में दृश्य ज्ञप्ति स्वरूप पुरुष में, यानी आत्मा में तन्मात्र रूप से वर्तना सो स्वचारित्र है। दृश्य ज्ञप्ति स्वरूप पुरुष यानी आत्मा, दृश्य नाम दर्शन, ज्ञप्ति नाम ज्ञान, तो दर्शन ज्ञान स्वरूपी आत्मा उसमें तन्मात्र रूप से, उस भाव से ही तन्मात्र, तत्मात्र, तन है ना शब्द कहाँ से आ गया, तत् माने उस रूप, उस रूप मात्र से वर्तता है, वह स्वचारित्र है। अभी फुटनोट देखते हैं, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। देखो निरुपराग उपयोग आया ना, पहला शब्द आया, जो जीव वास्तव में निरुपराग उपयोग वाला होने के कारण, तो निरुपराग की व्याख्या उपराग रहित, निर्मल, अविकारी, शुद्ध। अब इसका ये एक कलश में से अर्थ निकाल करके यहाँ फुटनोट में लिया। देखो, निरुपराग उपयोग वाला जीव समस्त बाह्य अभ्यंतर संग से शून्य है। आ गया ना, ये सर्व संग मुक्त वर्तता हुआ, तो उसी का खुलासा आ गया, बाह्य अभ्यंतर संग से शून्य है। बाह्य में कौन आ गए, सारे प्रशस्त निमित्तों के प्रति का संग नाम लक्ष्य नहीं, और अभ्यंतर माने गुण भेद कल्पना, पर्याय भेद कल्पना, परिणति में उत्पन्न रागादि भेद जितने भी हैं, उन सबके संग से शून्य है, उनको लक्ष्य नहीं करता हुआ। ये गुरुदेव श्री के 3 पॉइंट आते हैं ना, निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, राग का लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, तब वह बाह्य अभ्यंतर संग से शून्य हुआ। ऐसे ही नहीं, गुरुदेव की एक एक बात आगम से प्रमाणित है और अनुभव से प्रमाणित है। देखो, वे तो शॉर्ट सूत्र हैं अपने को याद रखने के लिए कि ये आत्मा लक्ष्य में कैसे आए, कि निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर, रागादि विकारी भावों का लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, तो ये आ गया। देखो, बाह्य अभ्यंतर संग, संग माने क्या होता है, आत्मा के क्षेत्र में, आत्मा के अंदर तो कोई पर पदार्थ, कोई प्रभाव आ ही नहीं सकता, है ना। ये टेबल का, शरीर का स्पर्श भाव आत्मा में तो नहीं आ सकता, रागादि विकारी भाव भी आत्मा में नहीं आ सकता, गुण भेद की कल्पना रूपी विकल्प रूप राग वह भी आत्मा में नहीं आ सकता। तो संग छूटा माने क्या छूटा, लक्ष्य छूटा।
संग छोड़ा ना, पर संग एव कलश आता है। पर संग एव का अर्थ क्या है कि पर के लक्ष्य में ही संग, सर्व संग मुक्त, उसका अर्थ बाह्य अभ्यंतर संग से शून्य है। बाह्य पदार्थ निमित्त जितने भी और अभ्यंतर अपनी परिणति में उठती गुण भेद, पर्याय भेद, कल्पना और राग आदि विकारी भाव, उन सब का लक्ष्य से शून्य है निरुपराग उपयोग। अब और आगे चलो, तथापि इनसे तो शून्य है, तो क्या शून्य हो जाना है? अभी देखो अर्थ कितने गंभीर यहाँ आगम में, अध्यात्म शास्त्रों में आचार्यों के, ज्ञानियों के कितने गंभीर शब्द होते हैं। देखो इस पर से कोई ये बात लेके बैठ जाए कि शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, कि शून्य नहीं, सुनो, तथापि निसंग परमात्मा की भावना द्वारा सर्व बाह्य अभ्यंतर संग को छोड़ दिया है, शून्य हो गया है। किससे? बाह्य माने जगत के सर्व पर पदार्थ निमित्त रूप और परिणति में उत्पन्न होती गुण भेद, पर्याय भेद की कल्पना और रागादि विकारी भाव, उन सब के संग से शून्य है। किंतु निसंग, निसंग है ना, ये आत्मा निसंग स्वरूप है। निसंग नाम यह अपने ही गुणात्मक स्वरूप से है, इसको किसी का संग नहीं है। ऐसा निसंग परमात्मा, उसकी भावना, भावना माने कामना नहीं, भावना माने परिणमन द्वारा, निसंग परमात्म स्वरूप में एकाग्रता के परिणमन द्वारा क्या उत्पन्न हुआ है कि उसके द्वारा उत्पन्न सुंदर आनंद सयंदी परमानंद स्वरूप सुख सुधा रस के आस्वाद से पूर्ण कलश की भांति सर्व आत्म प्रदेश में भरपूर होता है। कलश का सीधा सीधा अर्थ लिखा है, सुंदर आनंद सयंदी, है ना। ये मैंने देखा जरा डिक्शनरी में गूगल पर, सयंदी का अर्थ क्या है। तो सयंदी माने तल, जो तल होता है ना, तल, जैसे समुद्र होता है तो समुद्र का नीचे तल होता है, ऐसे यह परमात्म स्वरूप के अंतरंग तल में से उठता आनंद, आनंद सयंदी परमानंद स्वरूप सुख सुधा रस के आस्वाद से, आस्वाद रूप है। आनंद ऐसा नहीं कि आनंद आनंद, अरे आनंद है, आनंद का आस्वादन उपयोग में भरपूर है। ऐसा नहीं है कि आनंद हो गया, आनंद हो गया तो उसका आस्वादन है, स्वादरूप हुआ है। अभी देखो कितना कितना गजब का शब्द इसमें लिया, पूर्ण कलश की भांति। कलश होता है ना, कलश, तो कलश में जल, दूध जो भी आप अंदर डालोगे तो वो पूरे भरा हुआ कलश हो लबालब, तो लबालब कलश में मान लो दूध भरा है, तो कौन सा कलश का क्षेत्र है जहां दूध नहीं है और वह दूध का आकार कलशाकार हो रहा है। दो बातें समझना, ऐसा कलश का कौन सा क्षेत्र कोना बाकी रह गया जहां दूध नहीं है। दूध भरा है ना कलश में, तो सर्व क्षेत्र में दूध व्याप्त है, और कैसा कि जैसा कलश का आकार है उस आकार से व्याप्त है। ऐसे स्वरूप की परमात्मा की, निसंग परमात्मा की एकाग्रता रूप परिणमन में, जो कि सर्व बाह्य अभ्यंतर संग से शून्य है, ऐसी स्वरूप की एकाग्रता वाले परिणमन में ये जो सुख सुधा रस का आस्वाद है, ये आत्मा के सर्व प्रदेशों में व्याप्त है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं कि जहां पर आनंद का परिणमन नहीं और जहां आनंद का स्वाद नहीं। यह गजब की बात है। ये तो सच कहते हैं,
ये जो ज्ञानियों की व्याख्याएं, आचार्य परमात्मा की, मुनिराजों की व्याख्या, इसको का जो भाव भाषण अपने बौद्धिक रूप से भी हो ना, तो अंदर में ऐसा लगता है, बोलो क्या ये आत्मा क्या गजब की चीज है ना। अब दो चीजें ली थी ना अपन ने, कलश का कोई क्षेत्र बाकी नहीं जहां वो दूध या पानी जो भी है वो वहां ना हो, और जैसा कलश का आकार है वैसा दूध का आकार है। ऐसे ही स्वरूप की एकाग्रता में उत्पन्न जो सुख सुधा रस, जो परमानंद स्वरूप आनंद का भाव है, वो इसके प्रदेश प्रदेश पर परिणमित है, और जो इस जीव का वर्तमान आकार है, उस आकार रूप से आनंद परिणमित है और स्वाद रूप है। चप्पे चप्पे पर स्वाद रूप है। ऐसा नहीं है कि आनंद पूरे में परिणमा है और स्वाद कहीं आ रहा हो। क्यों कि जहां जहां आनंद गुण है वहां वहां ज्ञान गुण है, आस्वादने वाला ज्ञान गुण और आनंद रूप परिणमने वाला आनंद गुण। जहां जहां ज्ञान वहां वहां आनंद है। थोड़ा विचार में लो तो ऐसा लगे कि क्या गजब की बात है, मैं ऐसा तत्व हूं। एक अकेले निरुपराग का फुटनोट है ये, इसकी गुरुदेव ने तो बहुत बहुत ही सरस व्याख्या की है। देखो, फिर दूसरा था व्यावृत माने विमुख हुआ, पृथक हुआ, निवृत हुआ। निवृत भिन्न, हट गया। व्यावृत माने अपनी बोलचाल की भाषा में हट गया। अनन्य मन वाला एक शब्द आया था, जिसकी परिणति अन्य के प्रति नहीं, ऐसा। अनन्य, अन्य के प्रति नहीं, अनन्य। मन माने चित्त, चित्त माने यहां उपयोग की परिणति लेना, परिणति भाव। फिर एक शब्द आया था यहां पर, दृषि ज्ञप्ति स्वरूप पुरुष। नीचे इसका दृषि माने दर्शन क्रिया, सामान्य अवलोकन, इतने ही लिख के रह गए। उसमें लिखना तो ज्ञप्ति का भी था। ज्ञान ज्ञप्ति माने जानने रूप क्रिया, उस क्रिया से परिणमित ये ज्ञायक भगवान आत्मा है। सामान्य विशेष है ना। अब इसका भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। देखो, जो जीव शुद्ध उपयोगी वर्तता हुआ, निरुपराग उपयोग वाला, जो अभी पढ़ा ना अपन ने, निरुपराग उपयोग वाला, जो जीव शुद्ध उपयोगी वर्तता हुआ और जिसकी परिणति पर की ओर नहीं जाती, ऐसा वर्तता हुआ आत्मा को स्वभावभूत ज्ञान दर्शन परिणाम द्वारा स्थिरता पूर्वक जानता देखता है। वह जीव स्वचारित्र का आचरण करने वाला है, क्योंकि दृषि ज्ञप्ति स्वरूप आत्मा में मात्र दृषि ज्ञप्ति रूप से परिणमित होकर रहना वह स्वचारित्र है। इसलिए क्या कह दिया, मात्र दृषि ज्ञप्ति रूप से परिणमित होकर रहना, यानी रागादि विकारी भाव से परिणमित होकर नहीं रहना, तब स्वचारित्र है। ये व्याख्या है। देखो गुरुदेव ने कहाँ से शुरू की, जो जीव वास्तव में, या खलु, खलु ये शब्द लिया संस्कृत टीका में, या खलु पहला ही, स्वचरित प्रवृत्त स्वरूप आख्यानम एतत्। इसके बाद यह खलु निरुपराग उपयोगात्वात् सर्वसंग मुक्त आया ना। तो यहां से व्याख्या गुरुदेव करते हैं, या खलु माने वास्तव में, निरुपराग उपयोग वाला होने के कारण, जिसमें उपराग रहित, निर्मल, निर्विकारी, शुद्ध, निरुपराग, नीचे अर्थ है फुटनोट, उसको गुरुदेव, अब वो फुटनोट का गुरुदेव की व्याख्या देखो, गजब की है। देखो, निरुपराग उपयोग वाला जीव समस्त बाह्य अभ्यंतर संग से शून्य है, बाह्य और अभ्यंतर राग से भी शून्य और निमित्त संग से भी शून्य। निमित्त संग माने निमित्त के लक्ष्य से भी शून्य, राग के लक्ष्य से भी शून्य है।
तथापि निसंग परमात्मा की भावना द्वारा, पर संग से शून्य, ये तो नास्ति से बात की, अब अस्थि भी तो होगी ना कुछ, कि निसंग परमात्मा अपने निज स्वरूप राग विकल्प से रहित, निसंग संग के अभाव वाली परमात्मा की भावना, भावना यानी अपना शुद्ध परमात्म स्वभाव की एकाग्रता द्वारा, भावना अर्थात एकाग्रता। देखो, भावना द्वारा उत्पन्न सुंदर आनंद से अंधी, उसमें भी विवाद उठाते हैं। भावना अर्थात चिंतवन कल्पना है, ऐसा कहते हैं। देखो, ये भावना करते हैं, वो तो भावना करते हैं, स्वरूप के भाने की भावना करते हैं, ऐसा है ना। कल्पना करते हैं कि हे प्रभु मैं कब अपने स्वरूप को भाऊं, ऐसे नहीं भाई, इसका अर्थ ये है ही नहीं। अब देखो, गुरुदेव कहते हैं श्रावक को पंचम गुण स्थान में, शास्त्र में ऐसा आया कि सामायिक काल में किसी किसी को शुद्ध उपयोग की भावना होती है ना। पंचम गुण स्थान वाले श्रावक प्रतिदिन सामायिक के लिए बैठते हैं, प्रतिदिन ना भी हो पर कोई कोई दिन उनको शुद्ध उपयोग की भावना होती है। समझ में आया? ऐसा पाठ प्रवचन सार में। हाँ, तो क्या है कि स्वरूप के प्रतीतिवंत हैं, स्वरूप का भान है। अब जब सामायिक में बैठते हैं तो पहले पंच परमेष्टि का, उनके गुणों का स्मरण करते हैं, स्वरूप का स्मरण करते हैं। उस स्मरण के विकल्प से यदि उल्लंघन हो जाता है तो शुद्ध उपयोग प्रकट हो जाता है। कोई बार होता है, कोई बार नहीं होता, लेकिन 15 दिन में एक बार अवश्य होता है, ऐसा सिद्धांत का लेख है। ऐसा पाठ प्रवचन सार में। अब उसका उल्टा अर्थ करते हैं। श्रावक समकिति आत्मज्ञानी है, वह जब सामायिक में अंतर आनंद में है तब शुद्ध उपयोग की भावना होती है, भावना नाम परिणमन होता है, ऐसा पाठ है प्रवचन सार। तो भावना का अर्थ वे कैसा कहते हैं कि शुद्ध का भाव मैं करूं, ऐसी कल्पना का भाव होता है, शुद्ध उपयोग की एकाग्रता नहीं होती, ये वे कहते हैं, क्योंकि वे शुद्ध उपयोग मानते नहीं। या तो दो प्रकार की मान्यता है उनकी। एक तो ये मानते हैं कि शुद्ध उपयोग 5वें काल में होता ही नहीं, क्योंकि शुद्ध उपयोग 13वें गुण स्थान में होता है, उनने ऐसा मान लिया, तो 5वें काल में नहीं होता। कोई कहता 7वें गुण स्थान में होता, इसके पहले नहीं होता, तो वो मान्यता ही झूठी है। यदि 4थे गुण स्थान में सिद्धांत ग्रंथ में सम्यक्त लिखा है, निर्विकल्प सम्यक्त अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति 4थे गुण स्थान में लिखी कि नहीं लिखी, तो 4थे गुण स्थान में बिना आत्मा के आनंद और शुद्ध उपयोग के बिना वह सम्यक दर्शन कहाँ से आया? तो शुद्ध उपयोग तो 4थे ही गुण स्थान में होता है। तो ऐसा ही मानते हैं वे, तो सारा काम ही शुभ उपयोग से मानते हैं। हाँ, बाहर में निमित्त मिलते जाते हैं, शुभ उपयोग में परिणमन होता जाता है, काम अपना होता जाता है। यानी जो बंध के भाव है उससे मुक्ति मानते हैं, पहले में पहली मोटी भूल है, मोटी में मोटी भूल। आगे तो आएगा आदिनाथ भगवान को 13 लाख तक तो चारित्र क्यों प्रकट नहीं हुआ? हमारे वस्त्र नहीं उतारे, प्रकार तो तीर चल ही रहा था, वस्त्र उतार देते हो जाता, वस्त्र नहीं उतारे, ऐसा सारा काम निमित्त के ऊपर डाल रखा है और राग के ऊपर। पूरी पूरी पढ़ाई उल्टी, पूरी समझ उल्टी, पूरी विवेचना उल्टी, सब उल्टा है। परमात्मा की वो तो होता ही, एक झूठ छिपाना हो तो 1000 झूठ खड़े करना पड़े, है ना। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपने को कदाचित सत्य की परीक्षा नहीं हो पा रही हो तो एक परीक्षा तो आप और हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं कि गुरुदेव के चाहे सन 1950 के प्रवचन पढ़ो सुनो, चाहे 1980 के पढ़ो सुनो, चाहे 1935 के पढ़ो सुनो,
आपको वही का वही माल वैसे का वैसा मिलेगा। कभी अपने को भी इतने, कभी अपन 64 के पढ़ते हैं, कभी 70 के, कभी 56 के, कभी 78 के, कभी 79 के, कभी 80 के। बताओ आपको कहीं विरोधाभास मिला हो तो कोई बात में कि आज उनने इस बात को कहा हो सन 64 में और 70 में बात बदल दी हो, है ना। आज तो अभी अपन कल की बात बताएं, ये अभी अपन 70 के प्रवचन पढ़ रहे हैं, इसमें मनुष्य की और बंदर की पूंछ की बात आई थी, एक सामान्य बात याद दिलाने। और परमात्म प्रकाश के प्रवचन 77 के, उसमें भी वही की वही बात है। तो वो कोई सिद्धांत की बात नहीं, लेकिन कहना यह है कि उनके पास जो बात है, चाहे दृष्टांत हो चाहे सिद्धांत हो, सब एक सर का चलता है 45 वर्षों तक। सबसे पहले चीज ये थी कि गुरुदेव बहुत धीरे इसलिए उन्हें कभी कोई स्खलन हो जाए ये संभव। हाँ नहीं, कुछ नहीं। शास्त्र से आगम क्यों। और दूसरे क्या है कि शास्त्र का एक एक शब्द, अब देखो यहाँ ऊपर पढ़ रहे हैं, भावना द्वारा उत्पन्न सुंदर आनंद संयंदी। अब इसका अर्थ चल रहा है, जब इसका अर्थ करेंगे फिर इसी लाइन को, अब देखो यहाँ पढ़ा था भावना द्वारा उत्पन्न आनंद संयंदी, नीचे पढ़ेंगे उत्पन्न सुंदर आनंद संयंदी, फिर आगे पढ़ेंगे तो फिर एक शब्द और पीछे का लेके चलेंगे, तो अर्थ में कभी दिक्कत है ही नहीं। परमात्मा की भावना द्वारा या कि कल्पना द्वारा, प्रश्नवाचक, उत्पन्न सुंदर आनंद संयंदी, है ना। देखो नीचे देखना 5 पंक्ति छोड़कर, इसका नाम शुद्ध उपयोग स्वय चारित्र है। अज्ञानी कहते हैं ना कि चारित्र दुखदायक है, यहाँ कहते हैं कि चारित्र में तो परम अमृत का स्वाद आता है। ये लिखा कि नहीं, इस परमात्म स्वरूप की एकाग्रता से उत्पन्न भावना द्वारा उत्पन्न सुंदर आनंद संयंदी, परम सुधा रस के आस्वाद से भरपूर कलश के रूप में आया ना। सब वर्णन आ गया कि नहीं आ गया। वे क्या कहें, आता है ना छेड़ाला में, वो आत्म के हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। वैराग का हेतुभूत वैराग का ज्ञान, वैराग ज्ञान का हेतुभूत, वैराग ज्ञान का हेतु उसे दुखदायक गिनते हैं। वैराग माने क्या है कि स्वरूप में रमणता, उसे वे दुखदायक गिनते हैं। क्यों कि वे अज्ञानी वैराग की परिभाषा ही नहीं जानता, वे जानते ही नहीं। वे समझते हैं कि बाह्य अनुकूलता के साधन को छोड़ने का नाम वैराग्य है। स्वरूप की रमणता, स्वरूप का आश्रय, स्वरूप की एकाग्रता, इसका नाम चारित्र, ये तो पता ही नहीं है उन्हें। तब तो कष्टदान कष्टदान करते हैं, तभी तो मुनिराज बेचारे कहलाते हैं उनकी भाषा में। बेचारे क्यों हैं वे? ये तो आनंद में मग्न है। बेचारे तो तुम हो जो इस चैतन्य परमात्मा के हाजरा हुजूर होने पर भी तुम उसका आलंबन नहीं लेते, तुम बेचारे हो। वे काहे को बेचारे? अरे तुझे चारित्र की श्रद्धा की खबर नहीं भाई। चारित्र में बहुत दुख है, कष्ट सहन करना पड़ता है, महापरिसय सहन करना पड़ता है, उपसर्ग सहन करना पड़ता है, जंगल में रहना पड़ता है। अब देखो, अरे सुनना, ये पढ़ता पढ़ता क्या करता है ये पढ़े हैं, दुख कष्ट सहन करना पड़े, महापरिसय सहन करना पड़े, उपसर्ग सहन करना पड़े, जंगल में रहना पड़े, ये पढ़े पढ़े क्या कर रहा है तो? चारित्र में तो परम आनंद का स्वाद आता है, उसका नाम चारित्र कहते हैं। देखो क्या कहते हैं ये दिलीप के पिता ने पूछा, तब दिलीप उनके पुत्र ने जवाब दिया। ये लड़का बोले, तब ऐसा बोले, पिता कहे, दिलीप ये महाराज कहते हैं कि मुनि जंगल में रहते हैं तो उन्हें सुहाता कैसे होगा? जंगल में एकांत में अकेले, न वस्त्र है, न कोई कुटिया है, न कुछ ओट है, कैसे कैसे पुसाता होगा? गोठता कैसे होगा? पुसाता कैसे होगा? सुहाता
कैसे होगा? तो पुत्र ने जवाब दिया, अरे पापा, मुनि को तो अतीन्द्रिय आनंद अंदर होता है। समझ में आया? कल परसों कहता था दिलीप, छोटी उम्र थी तब दिलीप की, 15-16 वर्ष की, अभी है वो कलकत्ते में रहते हैं, 211 पेज इसी में देखना नीचे। ऐसा निरुपराग उपयोग वाला होने के कारण सर्व संग मुक्त, मुनि की बात है ना, सर्व संग मुक्त, कोई वस्त्र के टुकड़े का संग भी नहीं, शरीर का भी अंदर संग नहीं। लो, वस्त्र के टुकड़े का बाहर संग नहीं, और शरीर यद्यपि संयोग में है लेकिन परिणति में संग नहीं शरीर है। आया अर्थ समझ में? कोई कह रहे मुनिराज के शरीर तो होता है ना, कि मुनिराज के नहीं होता है शरीर, शरीर होता है लेकिन मुनिराज का शरीर नहीं होता है, वे उसे अपना गिनते हैं। सर्व संग मुक्त है, शरीर का भी अंदर संग नहीं, वर्तता हुआ सर्व संग मुक्त वर्तता हुआ पर द्रव्य से व्यावृत उपयोग वाला होने के कारण। ये रागादि विकल्प है, ये परद्रव्य है। मार्ग ऐसा है भाई, पर द्रव्य से व्यावृत परावृत विमुख हुआ, राग से विमुख हुआ, परद्रव्य से विमुख हुआ, परद्रव्य से पृथक हुआ, परद्रव्य से निवृत्त हुआ, परद्रव्य से निवृत्त, परद्रव्य से भिन्न। ये फुटनोट में से पढ़ा, अब पढ़ा था, इतने अर्थ नीचे किए। अरे ये चारित्र की व्याख्या है, स्वय चारित्र है झबेर भाई, ये सब चारित्र वारित्र मानते हो ना, वस्त्र बदल कर बैठे और चारित्र हो गया। अब इन सेठियों को क्या है, कुछ अता पता है नहीं, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, हाँ, अपने को त्याग होता नहीं, अपन तो धंधे में लगे हैं, घर स्त्री पुत्र कुटुंब व्यापार, 10-50 लोगों की जिम्मेदारी, तो हमसे तो होता नहीं, और वे त्याग किए हैं। इसलिए जय चारित्र जय महाराज। चारित्र की व्याख्या भैया जिनेंद्र देव दूसरी कहते हैं। तुम जिसे देख देख कर चारित्र चारित्र कर रहे हो, उसका नाम चारित्र है ही नहीं, वो तो परचारित्र में गया, जो पहले व्याख्या आ गई। समकिति को भी, ज्ञानी भावलिंगी संत को भी, जो 5 महाव्रत का विकल्प और उसके अनुरूप होती शरीर की क्रिया, वो सब पर चारित्र में डालो। वह कौन है कि उसका स्वचारित्र में निषेध किया, मोक्ष मार्ग में निषेध किया गया है। पिछली गाथा 157, मोक्ष मार्ग में इस पर चारित्र का निषेध किया गया है। बोलो, कल पढ़ी थी ना, 5 महाव्रत का निषेध किया गया है मोक्ष मार्ग में, 28 मूल गुण का निषेध किया गया है मोक्ष मार्ग में। अभी तो जमाना पूरे 28 मूल गुण को मोक्ष मार्ग मान रहा है, और जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं मोक्ष मार्ग में तो 28 मूल गुण का निषेध किया गया है। देखो, जिनेंद्र चारित्र की व्याख्या जिनेंद्र देव दूसरी कहते हैं, तुम जो मानते हो वैसी नहीं है। परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा एक समय में सर्वज्ञ पद को प्राप्त हैं। उन परमात्मा द्वारा कहा गया भगवान, यह अपने स्वरूप में इतना आनंद अमृत का रस आता है, इतना रस आता है कि पर द्रव्य से तो व्यावृत उपयोग वाला है। चाहे तो देवगुरु शास्त्र हों, उन पर द्रव्य से निवृत्त है। मुनिराज की बात है, शुद्ध उपयोग में प्रवर्तते स्वचारित्र की बात है। पर द्रव्य से उपयोग को हटा लिया है, भारी काम। और आगे देखो, पेज नंबर आ गया 212 है हिंदी में। जानता देखता है, कैसे? अपने ज्ञान दर्शन में स्थिर रहकर जानता देखता है ना। इसकी थोड़ी व्याख्या देखना, है ना। मैं इधर आपको इधर की पढ़ लो, फिर मैं भावार्थ की पढ़ते हैं अपन। यहाँ देखना कैसे लिखा, क्या कहना है। अपने ज्ञान दर्शन में स्थिर रहकर जानता देखता है। राग और द्वेष का संबंध
बिल्कुल है नहीं। निरुपराग उपयोग वाला, सर्वसंग विमुक्त, पर द्रव्य से व्यावृत होकर अनन्य मन द्वारा वर्तता हुआ, 3 बातें आई थी ना। तब स्वचारित्र में आचरता है, ये बात खड़ी हुई। पहले 3 बातें रखो, निरुपराग उपयोग वाला, सर्वसंग से विमुक्त है और पर द्रव्यों से व्यावृत होकर, उसका अर्थ भी आ गया बाह्य अभ्यंतर से शून्य, निरुपराग में ही आ गया था उसका अर्थ। और अनन्य मन वाला होकर, यानी उपयोग की प्रवृत्ति अन्य के प्रति बिल्कुल नहीं है। ऐसा होकर, ऐसी उपयोग की प्रवृत्ति में, ऐसी उपयोग की वृत्ति में किसको देखता जानता है? कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा को देखता जानता है। एक व्याख्या ये और एक व्याख्या ये, दोनों समझ लो। नहीं, ऐसा नहीं लगे अपन से भूल हो रही है समझने में, अपन तो स्वाध्याय कर रहे हैं ना। देखो यहां लिखा भावार्थ में, आत्मा को स्वभाव भूत, पेज नंबर देखना आप, गुजराती तो अलग होगा, इसमें 209 है हिंदी। आत्मा को स्वभाव भूत ज्ञान दर्शन परिणाम द्वारा स्थिरता पूर्वक जानता देखता है। एक व्याख्या ये रखी है ना, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, पर दोनों हैं, दोनों समझना अपने को। एक व्याख्या क्या रखी कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा को अपनी वर्तमान उपयोग से जानता देखता है। किसको? पहली व्याख्या, ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा को, क्योंकि उस स्वभाव के द्वारा आत्मा को देखता है ना। टीका में शब्द आया था, ज्ञान दर्शन स्वभाव के द्वारा आत्मा को देखता जानता है। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव के द्वारा माने ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वरूपी आत्मा को देखता जानता है। तो देखना जानना तो ज्ञान दर्शन परिणाम से ही होगा। देखता जानता है तो कोई अन्य परिणाम से थोड़ी देखेगा जानेगा ज्ञान, लेकिन किसको? ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा को। यहां इसको इस प्रकार कथन किया, आत्मा को स्वभाव भूत, इसमें डाल दिया। स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। तो स्वभाव भूत और ज्ञान दर्शन परिणाम के द्वारा, हाँ, तो ज्ञान दर्शन स्वभावभूत है। ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को अपने ज्ञान दर्शन परिणाम द्वारा स्थिरता पूर्वक जानता देखता है। अर्थ वही का वही है, पर दोनों बातें हैं, वो दोनों को अपन ख्याल में लेना। देखो अपन थे 211 पेज पे, नहीं और 212 पे थे। जानता देखता है अपने ज्ञान दर्शन में स्थिर रहकर। अब ज्ञान दर्शन में स्थित रहकर माने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में स्थिर रहकर जानता देखकर, जानता देखता। अभी आएगा एक आगे है, शायद इसी में है गाथा, वियप्पम अवियप्पम। ज्ञान दर्शन भेद से आत्मा को जानकर भेद को नहीं जानता, अभेद को जानता देखता। आएगा, आगे आएगा। राग और द्वेष का संबंध बिल्कुल है नहीं। अभी 9 तत्व में चारित्र तत्व कैसा है उसकी भी खबर नहीं, तो श्रद्धा कहाँ से सच्ची होगी? चारित्र तत्व कौन सा है 9 में? निर्जरा, संबर निर्जरा तत्व है ना, समझ में आया। और आचारित्र है, अब ध्यान देना, और जो आचारित्र है वहाँ चारित्र मान ले। कौन है आचार्य? देखो व्याख्या तो आ गई, 154 से लेके 158 तक आ गए, यहाँ पर व्याख्या सब आ गई है। तो आचार्य कौन है मुकेश भाई? ख्याल में आई ना बात? देखो, जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण संबंधी विकल्प रूप वृत्ति है वो आचारित्र है, और उसे चारित्र माने तो भूल होती है। सब जो जैसा है वैसा श्रद्धा में लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्यों कि 9 तत्वों की व्याख्या लोगे कि नहीं लोगे? 9 तत्व के 9 भावों को 9 खातों में डालोगे कि इसका मान उस खाते में डालोगे? तो 5 महाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प आश्रम का भाव है कि निर्जरा का भाव है? बस इतना बता दो।
आश्रव है कि निर्जरा है? तो आश्रव के भाव को निर्जरा में कैसे डाल दोगे? चारित्र तो निर्जरा है। निर्जरा तत्व कहो कि चारित्र तत्व कहो? शुद्धि की वृद्धि, वीतरागता की वृद्धि, निर्जरा है ना। निर्जरा की 3 व्याख्या आई ना, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना, निमित्त में कर्मों का खिरना, ये निर्जरा तत्व हुआ। इसमें द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा दोनों आ गई, तीन वाक्यों में आ गई। शुद्धता का बढ़ना, अशुद्धता का टलना, निमित्त में कर्मों का खिरना। तो द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा दोनों आ गई। दोनों निर्जरा में बताओ 5 महाव्रत कब आया? देखो लॉजिक से बात चलती है। नहीं समझ में आए तो कहना हमें नहीं समझ में आया, लेकिन बिना समझे मत जाना, क्योंकि गलत समझ जाओगे तो भी मुश्किल पड़ेगी। अभी ऐसा हुआ, 3 दिन 6 स्वाध्याय हुई परम पारिणामिक भाव की पड़ावा में, और 4 भावों को अगोचर है। अंत में एक भाई मिले 6वीं स्वाध्याय में कि अब मुझे समझ में आया कि 4 भाव पुद्गल हैं। तो उनसे कहा भैया ये जीव के असाधारण भाव हैं, ये 4 भाव पर्याय भाव हैं, परम पारिणामिक द्रव्य रूप भाव है। ऐसा हो जाता है, इसलिए बराबर समझ के जाना, गड़बड़ मत समझना। नहीं समझ में आए तो कहना कि नहीं समझ में आया, गड़बड़ नहीं करना। देखो अब बताओ, निर्जरा की निर्जरा तत्व है ना, 9 तत्वों में निर्जरा तत्व है कि नहीं? अब निर्जरा तत्व में बताओ, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना, निमित्त में कर्मों का खिरना, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा दोनों हो गए। अब मुझे बताओ इसमें 5 महाव्रत कहाँ से फिट होता है? तो 5 महाव्रत कहाँ फिट होता है? 5 महाव्रत का भाव राग है कि वीतरागता है? अशुद्धता है कि शुद्धता है? तो अशुद्धता है तो आश्रम में जाएगा कि निर्जरा में आएगा? और आश्रम को तुम यदि चारित्र मानते हो तो भैया भूल होती है। ये तो 9 तत्वों की, 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा कि नहीं कहा? तो ये तो मोटी भूल होती है। अचारित्र को चारित्र माने तो उसकी भूल होती है। समझ में आया? जहाँ चारित्र नहीं वहाँ बाहर की क्रिया को चारित्र मान ले, यहाँ तो कहते हैं कि उसकी अज्ञान दशा होती है। अज्ञान है, ये तो अज्ञान ना हुआ। आश्रव को निर्जरा मानना, आश्रव से संवर मानना, आश्रव को संवर मानना, निर्जरा मानना, बताओ मोटी भूल है कि बारीक भूल है? बहुत मोटी भूल है। और आगे देखो, घाणी में पीलते हैं, ये थोड़ा सा लिया, इसको भी जरा देख लो। घाणी में पीलते हैं ना मुनिराज उपसर्ग के काल में, जगत को मरण का भय है। अरे रे, मुनिराजों के ऐसा भारी उपसर्ग आया है और उन्हें आनंद की लहर है। बोलो, तब कहा जाता है उपसर्ग जयी मुनिराज, परिसय जयी, उपसर्ग विजयी। कैसे विजय किया उपसर्ग, है ना? कैसे उपसर्ग किया? घाणी में से वापस निकले आए कि ना, घाणी में पिलते हुए उस समय उत्पन्न जितना लक्ष्य बाहर में गया, उसमें जितना जानने में आया उतना दुख था। उस दुख की दशा को टालकर अपने आनंद स्वरूप आत्मा के ऐसे जो पहले आश्रय चलता था उससे कहीं ज्यादा प्रगाढ़ आश्रय लेकर, हाँ वही केवल ज्ञान, शरीर नीचे गिर रहा है और सिद्ध अवस्था ले लेते हैं। इसका एक उदाहरण आता है कि जैसे मेले में, बाजार में, भीड़ के कोई क्षेत्र में बच्चा माँ के साथ जाता है, तो बच्चा माँ की उंगली पकड़े पकड़े, सामान्य उंगली पकड़े पकड़े चला जा रहा है ना, बिल्कुल सामान्य। लेकिन अब सामने से अचानक एक बैल दौड़ता हुआ आया, तो वो दिखा उसे,
तो बच्चा क्या करता है कि माँ की उंगली क्या हाथ और पूरा माँ को एकदम से पकड़ लेता है। ऐसे मुनिराज के जब उपसर्ग ऐसा होता है तो उसे भूलकर अपने स्वभाव में और प्रगाढ़ता से एकाग्र हो जाते हैं, और इतनी एकाग्रता हो जाती है कि केवल ज्ञान लेकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पूछा, जानने में तो आता होगा साहब उनको, ये जो घानी में पेला सिगड़ी जला दिया, कंदा खा रही है वो व्याघ्री, जानने में तो विकल्प हो तो जानने में आएगा भैया, विकल्प हो। देखो उपसर्ग कभी 7वें गुण स्थान में होता नहीं, 6वें में होता है, ये सिद्धांत की बात है ना। तो विकल्प हो तो जाने, है तो है बस इतना, मुझ में नहीं है, लक्ष्य जाता है तो जानने में आता है कि ऐसा कुछ है, अग्नि का संयोग है, घाणी का जो भी है बस। और उधर से लक्ष्य छूटकर मैं तो ज्ञाता दृष्टा आनंद में रहने वाला हूँ। देखो पांडवों का, पांडव शत्रुंजय में, ये शत्रुंजय सोनगढ़ के पास है ना, शत्रुंजय पालीताना, 5 पांडव ध्यान में खड़े थे, धर्मराजा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल। दुर्योधन का भानेज विरोधी आया, अग्नि में धगते लोहे के आभूषण पहनाए, और मुनि तो आनंद में। ये कहते हैं, देखो नीचे और लिया, तो इतना पर चारित्र हुआ है ना, ये इतनी बात थी, वो अपने को पता है। उसमें इतना 2 भाइयों को ऐसा विकल्प आया कि ये हमारे एक तो सहोदर के रूप में आया हो विकल्प, या साधर्मी के रूप में, जो भी विकल्प आया कि इनकी, वो भी कैसा विकल्प आया, ये कष्ट होता होगा वाला नहीं, इनकी आत्म आराधना में खलल पड़ता है, बाधा पड़ती है। इस विकल्प में उन्हें 2 भव करने पड़े, है ना। तो ये क्या हो गया, ये परचारित्र हो गया, इतना परचारित्र हुआ। स्वचारित्र तो है, इतना परचारित्र हुआ, पुण्याश्रव हुआ, 3 गए मोक्ष और 2 गए देव सर्वार्थ सिद्धि में। देखो मार्ग साधर्मी संत थे, उनके प्रति प्रशस्त रहा गाया कि ओहो धर्म राजा भीम अर्जुन बड़े भाई अंदर ध्यान में हैं, और अग्नि लगाई है, लोहे के आभूषण, कड़ा, मुकुट, पैर में कंदोरा, तोड़ा कहते हैं ना, पैर में सोने का तोड़ा, सोने का पहना जाता है वैसे, आभूषण तो राजा महाराजा के, पर लोहे का उन्होंने, अग्नि का। अब 5, अब देखो 5 स्वयं चारित्र के आनंद में तो हैं ही, परंतु उन्हें 2 को थोड़ा विकल्प उठा साधर्मी के प्रेम से कि अरे बड़े भाई को क्या हुआ होगा। विकल्प 2 भाई को उत्पन्न हुआ, शुभ आश्रव होकर 2 भव हो गए। देखो वीतराग मार्ग, इसलिए पर चारित्र का मोक्ष मार्ग में निषेध किया गया है। आ गई बात 157 की। एक बात और पढ़ना थी इसमें, देखो यही पढ़ना थी, ये पढ़ लेते हैं, बीच का अभी छोड़ देते हैं, इसको कल पढ़ लेंगे। बीच का मैं पेज नंबर ध्यान रख लेता हूँ, 215 का बाद में पढ़ लेंगे। ये देखना 216 में नीचे कितने शब्द प्रयोग किए, वही फुटनोट देखो ना। सुंदर आनंद सेंदी, परमानंद स्वरूप, सुख सुधा रस के आस्वाद से। कलश जैसे भरे हैं, ये कलश है ना, देखो ये भी कलश है, तो उसमें आत्मा आनंद का कलश भरा हुआ है। जैसे एक कलश में पानी हो तो कलश में पानी, तो कलश का आकार और पानी का आकार समान हो जाता है, परंतु पानी का आकार है तो भिन्न। यहाँ कलश हो ना, काशी घाट का कलश, ये भी काशी घाट के कलश उसमें अंदर पानी हो तो पानी का आकार कलश जैसा होता है, परंतु आकार पानी का पानी के कारण है, कलश के कारण नहीं। तो कहा आकार है वह पानी जैसा है, कि स्वयं से है वो, पानी का आकार स्वयं से है।
उसके कारण से नहीं। उसी प्रकार आनंद रस भगवान आत्मा शरीर के आकार अंदर में है, परंतु शरीर के कारण से नहीं। ये शरीर आकार है ना, शरीर के आकार रूप इसका आत्मा का अमूर्तिक व्यंजन पर्याय है उसकी। अभी तो उसमें संपूर्ण प्रदेशों में आनंद आनंद व्याप्त है और संपूर्ण प्रदेशों में उस आनंद का स्वाद है, जो अपन ने बात की थी। भगवान अपने अतीन्द्रिय आनंद के आकार से वहाँ विराजमान हैं। सो आत्मा का यह आकार शरीर के कारण नहीं, जैसे पानी का आकार लोटे के कारण नहीं, कलश के कारण नहीं, पानी का आकार पानी के कारण है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, वो बीच का अपना रह गया है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।